أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह 7 दी 26वीं आयत पाक च फरमाया ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह दी राह तो रोक देगी। चूँकि इंसान दी पैदाइश का मकसद ही है कि इंसान राह मौला दा मुसाफिर बने और अपनी रूह के जरिए अल्लाह सोने की बारगाह च हाज़री दी नेमत हासिल करे, हुज़ूरी खुदा जल्ला शान हो जो पहुँचे और दीदार मौला की नेमत हासिल करे। और यही दी जिंदगी का मकसद है। जिवें कुरान हकीम च रब सोने फरमाया जिहड़े इत्थे अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे, जिन्होंने इत्थे दीदार मौला नसीब नहीं होया अगां भी नहीं होना। तो नाल ही रब सोने कुरान हकीम च फरमाया इला रब्बिका मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है। इंसान जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सिफाती अनवारात दा ही अक्सी ज़हूर है, कायनात दी हर लहर दी तरह। और इंसान दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अमर दे नूरी लताइफ रखे ने जिहड़े किसी मखलूक के अंदर नहीं है। और दिल की नेमत सिर्फ इंसानों को रब सोने बख्शी है और यदी रूह के अंदर ही अल्लाह सोने परवाज़ की कुव्वत रखी है कि रब सोने दे कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च भी हाज़िर हो सके और हुज़ूरी खुदा जल्ला शान हो विच भी पहुँच सके। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया कि हुज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अल्लाह सोने की बारगाह च हाज़री दा शरफ मिलिया। रब सोने मैनू ये नेमत अता फरमाई अपनी हाज़री च। अल्लाह सोने फरमाया क्या गौसे आज़म मैं हर चीज़ नू अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया, यानी जो कुछ भी ज़हूरात कायनात दे अंदर हैं ने हर हर लहर और तमाम मखलूक़ात खाओ फज़ावां च रहिंदी है या खुशकियां च रहिंदी है या समुंदरां च रहिंदी है या सितारियां सयारियां च रहिंदी है या दीगर कहकशावां च, सब नू अपने ज़ात दे सिफाती नूर दे अक्सी ज़हूरात ना पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तय्युनात तनज़्ज़ुलात और ज़हूरात जिहड़े आ इरादा है इलाही दे मुताबिक ज़हूर चाहे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी तरह ही है और है सी और हमेशा रहूगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात ना हर जगह ज़ाहिर और बातन के अंदर हाज़िर मौजूद है। जिवें कुरान हकीम च भी रब सोने दस्या कि मैं तुहाडी शाह रग तो भी नेड़े हाँ, जिधर रुख करो उधर अल्लाह का रुख है, मैं तुहाडे नाल है, तुसीं क्यों गौर नहीं करते अपने नफ्सां विच, मैं तुहाडे नफ्सां विच है। लेकिन इस राह च नफ्से उमारा जिहड़ा इंसान नूं रब सोने दी बारगाह तक जान नहीं दिंदा।
तो इस वास्ते इंसान नूं चाहिए अल्लाह सोहणे दे इस हुक्म ते अमल करे और इहदी गहराई नूं, इहदी हिकमत नूं और इहदे अंदर मजीद हिकमत जिन्नियां भी है उन्होंने समझे। रब सोहणे तां ही फरमाया कि ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक देगी, तुहानूं कदे मेरी बारगाह तक नहीं जाण दो। ये नफ्से हमारा बहुत बड़ा फिरौन और नमरूद, शद्दाद, महदाद और शैतान है, अबू जेल, अबू लाहब है, यजीद है, इंसान के अंदर है और दुश्मन है तो बहुत बड़ा। तो ये उत्ते काबू पाना जरूरी है। ला दी तलवार ना यदि हर ख्वाहिश को ज़िबा कर दे, मौत तक इत्ते अमल ना करे इंसान। ला इलाहा दी सही नफ़ी हासिल करे, इल्लल्लाह दा सही इसबात हासिल करे ताकि कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाए। लेकिन नेमत तां ही मिलेगी अगर इंसान को फनाए कल्ब हासिल हो। फनाए कल्ब तां ही हासिल हो अगर इन्हू फनाए नफ्स हासिल हो। इंसान नफ्स के खिलाफ जहाद अकबर करके इत्ते फतह पाएगा तो फिर यदा कल्ब ज़ाते मौला च डुबेगा, फिर फना उल फना दी नेमत हासिल करेगा, फना फिर जिक्र की नेमत हासिल करेगा, सुल्तान लज़कार की नेमत हासिल करेगा, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी कुर्ब सोबत और माइये च वक़्त गुजारेगा तो मुर्दा बन के अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर रहेगा। हर लम्हा अपनी हर आरजू, अपनी हर तमन्ना, अपनी हर ख्वाहिश गर्ज, अपनी मर्जियां अपने सोने मौला तक कुर्बान करके सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाएगा, इरादा इलाही बन जाएगा, फेल इलाही बन जाएगा, तकदीर मौला बन जाएगा तो फिर ये अंदर फेल इलाही जारी होएगा तो फिर अपना मकसद हासिल करेगा, रब सोने की बारगाह तक जाएगा। इस वास्ते इधर इशारा कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया सगा कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। तो चूंकि इस राह च नफ्स रुकावट है सब तो बड़ी, तज़किरा औलिया के अंदर लिखे है कि हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग होए ने। आप रहमतुल्लाह फरमाते ने जिहदी जिंदगी अल्लाह सोने नाल वाबस्ता नहीं हुंदी वो अपने नफ्स, कल्ब और रूह ते कुदरत नहीं रख सकता। फिर अगे जाके आप फरमाते ने कि 40 साल तो मेरा नफ्स एक कोट ठंडे पानी दी ख्वाहिश कर रहा लेकिन मैं इनू महरूम रखिया। फिर अगे आप फरमाते ने कि मैं 70 साल अल्लाह सोहने दी माईए च इदां गुजारे कि इस दौरान एक लम्हे वास्ते भी कदे इत्तबाई नफ्स नहीं की, कदे भी नफ्स की गल नहीं मने तो तां जाके फिर आपने मुरातब हासिल होए से कि जिवें आप फरमा दिया कि मैं एक कदम ना तैतु सरा तो अर्श आज़म ते और एक कदम तो नाली अर्श आज़म तो तैतु सरा ते आ जाना। लेकिन ते नेमत इंसान नूं तां ही हासिल होनी है अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम ते अमल करेगा, कुरान सुन्नत और फ़िक़ह ते अमल हासिल करेगा और सही अक़ीदा, जिंदा दिल मुर्दा नफ्स, तालिब मौला, सरफरोश उलमा मशाइख को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म हासिल करेगा और अपने पीर मुर्शिद को तौहीदी नूरे निस्बत की एप्लीकेशन अपने अंदर डाउनलोड कराएगा ताकि इहदा कल्ब का ताल्लुक बेवास्ता पीरां दे सिलसिला नबी पाक दे कल्ब ना और नबी पाक दे कल्ब के जरिए अल्लाह सोहने ना हो जाए। फिर अपने पीर मुर्शिद की ज़ेरे निगरानी मसनून रियाज को मुजाहदात, मुराकबात और उसबा की वलायत करे और एक कुर्ब दियाँ बुलंदियाँ तय करदे हुए रब सोहने की बारगाह तक रसाई हासिल करे। नूर ज़ुल्मत दे 70,000 पर्दे तय करके लेकिन तां ही हासिल होनी है अगर इंसान की रूह
सही माने च हासिल करेगा। जिवें कुरान हकीम च रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अल्लाह सोना फरमांदा ईमान वाले वो जिहड़े रब सोने नाल टुट के प्यार करदे आ। फिर इश्क कमाल नूं तां ही पहुंचेगा जिवें रब सोने कुरान हकीम च दस्सिया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दस दिओ कि अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह सोना तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। फिर अल्लाह सोना तुहानूं तौफीक अता फरमाएगा, तुहाडी मदद करेगा, फरिश्तियां नूं तुहाडे ते निगरान कर देगा ते तुहाडा कल्ब अल्लाह का जिक्र करदियां है, अल्लाह हू करदियां है, अल्लाह अल्लाह करदियां है, ला इलाहा इल्लल्लाह करदियां है मेरी बारगाह तक पहुँचेगा। इस वास्ते रब सोने कुरान हकीम दस्सिया, बार बार जिक्र की तालीम दी है। बल्कि रब सोने का फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, कसरत नाल जिक्र करो और इन्ना जिक्र करो जिवें हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कलीद तौहीद कलाम के अंदर हदीस पाक लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह का जिक्र इस कसरत ना करो कि मुनाफिक तुहानू दीवाना कहना। फिर एक होर हदीस के अंदर जिक्र जली, एक जिक्र है जली आवाज़ ना करना और एक जिक्र है खफी जो अंदर करना, कल्बी जिक्र कल्बी या जिक्र पास नफास, ये खफी जिक्र ने। ये बेशुमार फायदे ने जिहदे जो इस हदीस के अंदर कुछ फायदे लिखे ने कि ये जारी जिक्र जली करन नाल इंसान नूं इहदा कल्ब साफ हुंदा है, गाफलां नूं तनबीया हुंदी है। अल्लाह के दुश्मनां नाल जंग है जिक्र है जिहड़ा दीन ज़ार करना मकसूद है। शैतानी और नफसानी वसवसे इहदे नाल ज़ाइल हुंदे ने, अल्लाह की तरफ मतवज्जो हुंदा है ते गैरुल्लाह तो इंसान मुँह मोड़दा है। अल्लाह और बंदे दरम्यान जिहड़े हजाबात और दूर हुंदे ने वगैरह वगैरह। कि जिक्र जिहड़ा वो जारी होवे या बातनी होवे, जली होवे या खफी होवे, तो इस जिक्र जिहड़ा इंसान नूं बेशुमार फायदे दिंदा है। मुख्तसर ये है कि इनू खलक चों कढ़ के खालक दे विच कलबन महबो मस्त कर दिंदा हमेशा हमेशा लई। अगर इंसान जिक्र कल्बी दिलों करे फिर इनू रूहानी महराज हासिल हुंदी है, रूहानी सुपरमैन बनदा है। फिर दर्द इश्क इलाही दी नेमत हासिल हुंदी है कि जदों ये सच्चे दिल ना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वफा निभाउंदा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत इताअत और मुहब्बत दे विच फना हुंदा है और कुरान और सुन्नत दी हर हर प्रोग्राम ते दी रूह के मुताबिक अमल करदा, आतीउल्लाह व आती रसूल दी चलदा फिरदा ज़ाहरन बातन अमली तफसीर बन जाता है और खलक चो कुल्ली निकल के ज़ाते मौला च डुब जाता है और अल्लाह सोने की बारगाह च पहुँच के अपना मकसद हयात हासिल करता है। तो जेड़े भी इस राह चलते हैं सारे उन्होंने कैफियत डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई है, बंदाओ साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। तो फिर इंसान कलबन ज़ाते मौला च डुबा रहिंदा है, सारे लल्ला सारे फिल्ला करदा है रब की बारगाह तक पहुँचता, सारे मिनल्ला करदा है वापस आ गया अल्लाह की मखलूक नूं बहु हुक्म इलाही अल्लाह दावत दिंदा है और इन्हां नूं शैतान दी कैदां चों आज़ाद कराउंदा है, इस्लाम दुश्मन कुवतां दे चुंगल चों छुड़ाउंदा है, गुमराह फिरकियां दे चुंगल चों छुड़ाउंदा है और 2 नंबर गैर शरा दजाली बाबे नाच गाने ढोल धमाकियां लगे हुए इन्हां तों जान छुड़वा के सच्चे तालबे मौला नूं
राह मौला दा मुसाफिर बनाउंदा है। ते इन्हां दे बनाए गंदे नसाब जिन्ने आ गैर इंसानी गैर फितरी उन्हां तो छुड़ा के कुरान सुन्नत दे नसाब उहदे हत्थ च फड़ाउंदा है कि इहदे मुताबिक जिंदगी गुजार। अगर कामयाबी चाहना दुनिया कबर और आखिरत च ते ख्वाहिशात लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगल खल्क चो निकल जा, कलबन ज़ाते मौला च डुब जा, नमाज इश्क नीत ला, फनाओ नेस्ती दा कमाल हासिल कर। ते फिर फना फिर तौहीद हो के तौहीद दा झंडा लैके अल्लाह राह च निकल, शैतानी कुवतां दे बनाए शिरकिया प्रोग्रामां नूं तहस नहस कर दे। जिवें इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नूए इंसान को ग़ुलामी से छुड़ाया हमने। यानी मखलूक नूं गैरां दी गुलामी चो कढ। लेकिन सारे मामले इंसान ना दोज़ख को डर के करदा है ना जन्नत दी तलब वास्ते करदा ते सिर्फ दीदे मौला वास्ते करदा, रब दी रज़ा वास्ते करदा। तां ही सच्चा सूफी सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बनया हुंदा और हर लम्हा कलबन अपने रब डुबा रहिंदा है। और रूहानी सफ़र कुरान सुन्नत की रोशनी तय करता है। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्मा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि ये जन्नत मुबारक हो जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। कि मौला सोने मैंने तो सिर्फ तेरी तलब है, इन्हां दी नहीं। ते नेमतां तां ही मिलनी है, इंसान अपना मकसद है तां ही हासिल कर सकता, रब सोने की बारगाह तक रसाई तां ही हासिल कर सकता अगर इंसान सच्चे दिल ना तालिबे मौला बने, ना कि तालिबे उकबा ना तालिबे दुनिया। क्योंकि मर्द सिर्फ और सिर्फ तालिबा ने मौला ही ने, तालिबा ने उकबा जड़े खुसरे ने, तालिबा ने दुनिया जनानियां ने ते दुनिया मुर्दार। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया मुर्दार ते तालिब कुत्ते ने। ते सच्चा सूफी तालिबे मौला हुंदा है। इस वास्ते बातन दे विच जदों दी रूह परवाज करदी है कि बातन दे नज़ारियां विच नहीं उलझदा, बल्कि अल्लाह तरफ ਉਹਦੀ रूह जड़ी परवाज करती रहती है। और जिथे किते कोई हिजाब आंदा अल्लाह की ज़रब ना, अल्लाह की ज़रब ना अपने पीरो पेशवा की रूह को मदद तलब करके, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद तलब करके, अल्लाह सोने को मदद तलब करके वो हिजाब दूर कर दिंदा और वो दरवाज़ा खुलदा। इस तरह ही परवाज करदे हैं रब सोने की बारगाह तक पहुँच जाता है। लेकिन ये सफ़र तां ही शुरू होना अगर इंसान फनाए नफ्स हासिल करेगा, मौत तक कदे ख्वाहिश अमल ना करेगा, फिर फनाए कलब हासिल हो गया। कलब ज़ाते मौला च डुब गई, रूह ये जिसम चो निकल के बातन च परवाज करदिया हुए रब सोने की बारगाह जाके दीदारे मौला हासिल करो। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए कि नफ्स दे हमलियां तो बचीए और इत्ते फतह पाइए, इनू लगाम दईए और अल्लाह सोने को मदद तलब करदिया होया तलाशे मौला च लगे रहिए। अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सोने इसका बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा, अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, कुर्रारस दे सलाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।